फार्मिंग केयर चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, मेरा नाम आदित्य सिंह है और मैं पिछले लगभग 13 से 14 साल से मैं मुर्गी पालन का काम कर रहा हूं। और आपने पिछली वीडियोज में देखा कि कैसे हमने पहले दिन अपने फार्म का मैनेजमेंट कैसे रखा और जब चिक्स आए तो हमारा मैनेजमेंट किस तरीके से था और कितना सही था। आज हमारे फार्म का दूसरा दिन है और हम अभी आपको दिखाने जा रहे हैं कि हमारे फार्म में इस समय दूसरे दिन कैसा मैनेजमेंट चल रहा है और फार्म में जो बगल से पर्दे लगाए गए हैं या जो गर्मी है उसका कैसे व्यवस्था की गई है, दाने के फीडर किस तरीके से लगाए गए हैं। आज दूसरे दिन हम लोग अब इसके अंदर जो अखबार बिछाया गया था ब्रूडिंग एरिया के अंदर उसे निकाला जा रहा है। फार्म का टेम्परेचर इस समय 87 है, जो कि बच्चों के हिसाब से एकदम परफेक्ट चल रहा है। दाने के बर्तन भी अब लगा दिए गए हैं और पेपर को इसलिए निकाल लिया जा रहा है क्योंकि अब गर्मी की वजह से पेपर गीला हो रहा है और दाने जो ज़मीन पे गिरते हैं वो पेपर में चिपक जाते हैं। इससे हमारा दाने का भी नुकसान होता है और जो बच्चे हैं वे पेपर का दाना खाते हैं तो उससे इनमें बीमारियां आती हैं। इसलिए आज फार्म के दूसरे दिन में हम आपको सारी जानकारी देंगे कि दूसरे दिन का मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया कि बच्चे आने के टाइम पे किस तरीके से उनका ध्यान रखना है। आपको दिखाते हैं हम। ये एक हमारे यहाँ बच्चा जो है वो काले कलर का आया हुआ है। इसकी वीडियो हम आगे आने वाले समय में बनाते रहेंगे। बाकी आप देखिए हमारे यहाँ के सारे बच्चे एकदम स्वस्थ हैं और बढ़िया दाना पानी दोनों अच्छे से खा पी रहे हैं। किसान भाइयों, ये अखबार हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने फार्म से काफ़ी दूर फेंकना चाहिए, क्योंकि जब ये इसमें बारिश होती है या पानी पड़ता है तो इसमें से पहली चीज़ तो बदबू आती है। दूसरी चीज़ कि इसमें दाने होते हैं और दाने में हाई प्रोटीन और कई तरह के तेल पदार्थ मिलाए जाते हैं। तो बारिश होने की वजह से या पानी में भीगने से इनमें बदबू और सड़न पैदा होती है, जिससे कीड़े मकोड़े आने का डर रहता है। तो इसे हमें कम से कम 200 मीटर दूर फेंकना चाहिए। ये अभी दिन का समय है। दिन के समय में भी पहले शुरुआती दिनों में हमें बगल से पर्दे बंद रखने होते हैं, डायरेक्ट इनके ऊपर हवा ना आए, क्योंकि हवा लगती है तो ये बीमार भी पड़ सकते हैं। और जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे वैसे वैसे इनमें कई तरह की बीमारियों के आने का खतरा भी रहता है। वायरल जैसी बीमारियां 4 से 5 ही दिन में इनके अंदर आ जाती हैं अगर हम लोग पर्दा खोल कर रखते हैं। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि चाहे जितना दिन हो लेकिन पर्दा बंद रखना है। अभी हमने आपको दिखाया कि हमारे फार्म का टेम्परेचर 87 है, ये इनके लिए परफेक्ट है, इसलिए पर्दा पूरा बंद रखना है। अगर आपको लगता है कि टेम्परेचर 95 फ़ारेनहाइट के ऊपर चला जा रहा है या बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो आप ये ऊपर की तरफ से थोड़ा सा पर्दा 1 या 1.5 फीट खोल सकते हैं, जिससे वेंटिलेशन बना रहे। क्योंकि अगर ज़्यादा गर्मी होने लगती है तो बच्चों को सांस लेने में समस्या होती है और उसकी वजह से बच्चे लूज होने लगते हैं। तो हमें यही ध्यान रखना है कि शुरुआती समय में अंदर का टेम्परेचर कैसे मेंटेन रखना है और अगर गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो किस तरीके से अंदर और बाहर में वेंटिलेशन बनाए रखने के लिए कितना पर्दा खोलना है। आप देखिए पीछे की तरफ लगभग 1 फीट पर्दा खोला गया है, जिससे पश्चिम की तरफ से जो हवाएं चलें वे कुछ हद तक फार्म के अंदर आ जाएं। ये देखिए इस तरीके से 1 से 1.5 फीट पर्दा पीछे की तरफ से खोला गया है, बाकी पूरा पर्दा लगभग सील पैक हुआ है। किसान भाइयों, ये दाने का बर्तन है, इसे टर्बो फीडर कहते हैं। इसमें ये अच्छा रहता है कि ये एकदम ज़मीन पर रखा जाता है और इसमें देखिए ये बच्चा बहुत आसानी से दाने को खा ले रहा है। बाकी ये स्टैंड जो पानी का होता है इसमें 2 तरीके से होते हैं। पहले, दूसरे, तीसरे दिन एकदम समतल और छोटे साइड की तरफ से स्टैंड रखा जाता है। दूसरे दिन इसको पलट लिया जाता है और पलट कर उसके ऊपर डिब्बा रखा जाता है।
तब वो जब बच्चा 4 से 5 दिन का होता है तो आसानी से पानी को पा सकता है। किसान भाइयों, आज दूसरा दिन है और इसमें किसी भी तरीके की कोई ख़ास दवा नहीं डाली गई है। दिन का पानी गर्मी के समय में एकदम साफ़ और ताज़ा भरना चाहिए। अभी 1 घंटे पहले हम लोगों ने टंकी में पानी भर लिया था और उससे ही हम लोग इन्हें पानी पिला रहे हैं। गर्मी के समय में कोशिश करनी चाहिए कि हमें ठंडा और ताज़ा पानी भरना चाहिए और जो पानी की टंकी हो वो फार्म के अंदर हो, जिससे पानी गर्म ना हो और ये बच्चे दिन भर पानी पिएं। दिन भर इनके लिए गर्मी के समय में पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है। आप देख सकते हैं कि लगातार जो है बच्चे दाना पानी दोनों चीज़ खा पी रहे हैं। इससे इनके शरीर में स्वस्थ और फुर्ती भी बनी हुई है। हल्का सा ऐसे बीच बीच में इनको डिस्टर्ब करते रहना चाहिए, जिससे ये उठकर और एक आध बार अपने को मेंटेन कर लें। आप देख सकते हैं ये बच्चा इस समय थोड़ा सा कमज़ोर है और ये इसमें सरवाइव कर पाना इसका मुश्किल है। अभी इस बच्चे को निकाल कर हम लोग आपको पहले ही बताए थे कि इनके लिए एक अलग से खाना बनाया जाता है। तो ये देखिए इतने बच्चों को अलग से रखा गया है। ये बच्चे कहीं ना कहीं से अस्वस्थ हैं। ये जैसे आप देख सकते हैं इसका पैर गड़बड़ हो गया है, इसलिए ये लेटा है। अगर ये सही हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो ये फिर गड़बड़ हो जाएगा। बाकी बच्चे देखिए, ये जब भी ये सारे जितने भी आए थे ये सब अस्वस्थ थे, लेकिन इन्हें अलग केयर करने से और इनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट और वैक्सीन के ज़रिए या अच्छी दवाओं के ज़रिए इन्हें लगाया गया है और ये 2 से 4 दिन में एकदम स्वस्थ होके फिर से इन्हीं खानों में चले आएंगे। किसान भाइयों, आपको एक चीज़ हमेशा क्लियर रखनी है कि जो ब्रूडिंग एरिया बनाना है वो हमेशा गोल गोल बनाना है। आप देखिए हम लोग कहीं भी किसी भी कोने जा सकते हैं और किसी भी बच्चे की मॉनिटरिंग हम अच्छे से कर सकते हैं। हम लोग इसीलिए ध्यान रखते हैं कि गोल ब्रूडिंग एरिया हमेशा बनाना चाहिए। इससे चारों तरफ हम लोग को आने जाने में आसानी भी होती है और ये कोई भी कोना नहीं पाते हैं जिस कोने में जाकर छुप के बैठ सकें, क्योंकि चाहे जितना गर्मी हो इनकी खासियत होती है कि ये सब इकट्ठा बैठकर और तभी जो है दाना पानी चुगते हैं। जब ये एक ही जगह पे ज़्यादा देर तक इकट्ठा बैठे रहते हैं तो इनके पैर कमज़ोर होने लगते हैं और फिर ये उठ नहीं पाते हैं। तो इस तरीके से हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ये हमारी दूसरे दिन की जो वीडियो है ये लोगों के लिए, आप सभी के लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाली है। आप सभी जो भी जिस भी तरीके का सवाल पूछना चाहें हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, उसका जवाब हम बहुत जल्द ही अगली वीडियो में देंगे। और इस शिफ्ट से संबंधित हम लगभग वीडियोज़ बनाते रहेंगे, जिससे गर्मी के महीने में बच्चों का ध्यान कैसे रखा जाए और शिफ्ट को बेहतर कैसे बनाया जाए, अपनी इनकम को बढ़ोतरी कैसे की जाए, ये सारी जानकारी हम अगली वीडियोज़ में देते रहेंगे। आप हमारा वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी कमेंट है उसको हमारे कमेंट बॉक्स में करिए, जिससे हम आपकी समस्याओं का निस्तारण करने में समर्थ हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों।